मिशन एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के क्लास में हम भारतीय इतिहास से संबंधित मौर्य साम्राज्य के 15 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। चलिए, आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो हो रहा है, उसको हम समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सम्राट अशोक के शासन काल की प्रमुख घटना थी जिसने उनके संपूर्ण जीवन को बदल दिया? पहला, झेलम की लड़ाई, कलिंग युद्ध, वैशाली पर आक्रमण, प्रथम बौद्ध संगति। निम्नलिखित में से कौन सी सम्राट अशोक के शासन काल की प्रमुख घटना थी? ठीक है, शासक अशोक के समय काल की इनमें से कौन सी जो लड़ाई है वो सबसे ज़्यादा बहुत फेमस थी, जो उसके जीवन को ही बदल दिया? तो इसका आंसर है कलिंग युद्ध। कौन सी युद्ध है? कलिंग युद्ध। ठीक है। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर हुए भीषण युद्ध के कारण अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और जिसके कारण उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। इंडिका के लेखक थे। ठीक है, इंडिका के लेखक थे अल्बरूनी, जस्टिन, मेगास्थनीज, स्ट्रोवो। इसका आंसर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने ही इंडिका की रचना किया है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त के दरबार में आया। इसकी रचना इंडिका है जिसमें 7 जातियों का वर्णन मिलता है, जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य युगीन शासन की जानकारी प्राप्त होती है। किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया? किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया? चंद्रगुप्त, अशोक, कुणाल या बिंदुसार? चंद्रगुप्त ने अंतिम समय 298 ईसा पूर्व में भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म अपनाया तथा राजपाट का त्याग कर श्रवण बेलग्राम में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मौर्य काल में भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था? कौटिल्य, मेगास्थनीज, याज्ञवल्क्य, हेरोडोटस? मेगास्थनीज की पुस्तिका इंडिका में मौर्य काल में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया था, जबकि कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र में मौर्य काल के राजनैतिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। हेरोडोटस हिस्टोरिका, इसे इतिहास का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? पाटलिपुत्र, सांची, सारनाथ, रतनपुर? तो पाटलिपुत्र को ही मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहा जाता है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका में किसे भेजा? बुद्धगुप्त, अश्वघोष, वसुमित्र या महेंद्र को? मौर्यवंशी सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा
को श्रीलंका भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? बाणभट्ट, चाणक्य, संप्रति, घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, जो कि बहुत ही फेमस है और जो हमेशा एग्जाम में आता भी है, चाणक्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी, मेरठ। शाहबाजगढ़ी जो कि अशोककालीन प्रसिद्ध अभिलेख है और वह खरोष्ठी लिपि में है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो कि सारनाथ से मिला, जिसने शेर की आकृति है, बनवाया गया। चंद्रगुप्त द्वारा, बिंदुसार द्वारा, अशोक के द्वारा, कनिष्क के द्वारा। तो इसे अशोक के द्वारा बनाया गया है। इसको बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। 260 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 261 ईस्वी पूर्व, 273 ईस्वी पूर्व। तो इसका आंसर है 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर कब चढ़ाई की थी? 336 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में, 320 ईसा पूर्व में, 308 ईसा पूर्व में। तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार करने कौन गया? अशोक, संघमित्रा, विजयांका और नागार्जुन। तो चलिए हम समझते हैं। संघमित्रा ही श्रीलंका में राजा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? कालिदास, कौटिल्य, भवभूति या जयदेव। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके जो लेखक हैं वो कौटिल्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में मौर्य वंश के शासन प्रशासन के संबंध में जानकारी प्राप्त होता है। कालिदास गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था। भवभूति कश्मीर के कारकोट वंशीय ललितादित्य का दरबारी कवि था, जिसे कन्नौज राजा यशोवर्मन को परास्त करने पर अपने दरबार में लाया था। जयदेव बंगाल के सेनवंशी शासक लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि था, जिसने गीत गोविंद की रचना की है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाफ, जेम्स प्रिंसेस। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। चलिए आज के हम अंतिम क्वेश्चन करते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा। तो चंद्रगुप्त द्वारा ही भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य है।
जिसने सर्वप्रथम भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया और भारत की सीमा को यूनान तक ले गया और संपूर्ण भारत को राजनैतिक रूप में एकबद्ध किया। कालांतर में मौर्य वंश के बाद गुप्त वंशों द्वारा भी संपूर्ण भारत की रचना की स्थापना की गई।